दशा माता के व्रत में भूल कर भी ये 10 गलतियां मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल और बर्बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, जिस पर दशा माता का व्रत किया जाता है, और महाराज ये व्रत घर की दशा को सुधारने के लिए, घर में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन महाराज, इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सभी माताओं बहनों को करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें इन नियमों का पालन करती हैं तो दशा माता उसके घर की दशा को मात्र 10 दिन में बदल देती है। अर्थात आपके घर में रुपए पैसों को लेकर घर की जो दशा बिगड़ी हुई थी वो सब माता दशा की कृपा से सुधरने लगती है। देखिए, कई लोग होते हैं जो व्रत भी करते हैं, पूजन भी करते हैं और सभी वह कार्य करते हैं जो कि इस व्रत के किए जाते हैं। लेकिन महाराज, कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती हमारे घर की उन्नति नहीं होने देती है। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। हम करते तो सभी के साथ सही है, लेकिन बात कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो महाराज, हमने अपनी पिछली कथाओं में भी कई बार बताया है कि जो भी माताएं बहनें दशा माता के इस व्रत को करेगी और इस व्रत के नियमों का पालन भी करेगी तो दशा माता मात्र 10 दिन के अंदर आपकी घर की दशा को बदल देगी। अब यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप दशा माता का अपमान करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, आप प्रत्येक अप काट कर देखते हैं और फिर उन्हें अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिनका पालन आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में सभी माताएं बहनें जय दशा माता जरूर लिखें। माँ दशा आपके घर की दशा और दिशा दोनों को बदल देगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दशा माता व्रत से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण जानने योग्य जरूरी नियमों के बारे में। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो महाराज, हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा करने का और इस दिन व्रत करने का नियम और विधान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य है इस व्रत को करता है, पूरे भक्ति भाव के साथ इस व्रत को रखता है, उसके घर से दुख दरिद्रता का नाश होता है और बरकत बढ़ोतरी उसके घर में बढ़ती ही चली जाती है। सुख संपदा की उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती है। चैत्र महीने की दशमी तिथि पर कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आती है। उसी दिन महिलाएं दशा माता का व्रत रखती हैं और काफी क्षेत्रों में इस व्रत को लगातार 10 दिनों तक भी किया जाता है। होली से अगले दिन डुलेंडी से लेकर कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि तक 10 दिनों का महिलाएं यह व्रत रखती हैं। अपने घर की दशा को सुधारने के लिए इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी सुनती हैं और पीपल वृक्ष की 10 परिक्रमा लगाती हैं। उस पर 10 बार कच्चा सूत लेकर के फिर उसे लपेटती हैं और 10 तार का धागा लेकर उसमें 10 गांठें दशा माता के नाम की लगाकर अपने घर में सुख समृद्धि बरकत बढ़ोतरी के लिए दशा माता से प्रार्थना करती हैं। इसीलिए जो भी भक्त चैत्र मास के कृष्ण दशमी को दशा माता का व्रत और पूजन करता है उनके घर से दरिद्रता अपने आप ही चली जाती है। दशा माता का व्रत जब भी आप करते हैं तो इस व्रत को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की केवल दशमी तिथि के दिन ही रखा जाता है। दूसरा नियम है कि जब भी सुहागन महिलाएं इस व्रत की शुरुआत करें तो इस व्रत को आजीवन रखा जाता है। इस व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता है। आप चाहे तो इस व्रत को किसी दूसरे को दे सकते हैं। मान लीजिए आप सास हैं, इस व्रत को रखती हैं, तो जब भी आप इस व्रत को छोड़ने का निर्णय लें तो आप इस व्रत को अपनी बहू को दे सकते हैं ताकि आजीवन वह इस व्रत के नियमों का पालन कर सके। इसी के साथ महाराज, डुलेंदी से लेकर दशमी तिथि तक 10 दिनों तक यह व्रत चलता है। अगर आप 10 दिनों का यह व्रत ना भी रख पाए तो केवल एक दिन यह व्रत रखकर दशा माता की कृपा के भागीदार आप बन सकते हैं। अगर आप दशमी तिथि तक का है, कोई दूसरा इस व्रत को करने वाला संभालने वाला नहीं है, तो जब तक आप इस व्रत को कर सकते हैं तब तक आप इस व्रत को करें और दशा माता से अपने घर की दशा को सुधारने के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई पूजा में त्रुटि हो तो उसके लिए भी आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें।
तीसरा नियम है कि इस दिन कच्चे सूत का दस्तार का डोरा लेकर उसमें बिना कैंची लगाए अपने हाथों से तोड़कर हल्दी में रंग कर उसमें 10 गांठें अपने मन की मनोकामना को बोलकर अपने घर के हालातों को सुधारने के लिए जो भी आपके हाथ डोरा है उसको बोलकर करें। आपको इसमें 10 गांठ लगानी है। दशा माता की पूजा पीपल वृक्ष के नीचे पीपल की छाव में करने का ही नियम और विधान बताया गया है। तो इसीलिए महाराज अगर आपके अपने आसपास में पीपल का वृक्ष है तो आप इस पूजा को वहीं पर कीजिए। अगर किसी वजह से आपके आसपास में पीपल नहीं है तो आप घर पर भी पीपल के 10 पत्ते लाकर दशा माता की फोटो रखकर या दशा माता का नाम लेकर भी आप इस व्रत की पूजा को अपने घर पर भी कर सकते हैं। जब भी आप पीपल वृक्ष के नीचे इस व्रत की पूजा करें तो पीपल वृक्ष को सबसे पहले जल अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करके तिलक लगाकर कच्चे सूत की 10 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको यह परिक्रमा करनी है। तालक कर्मा करिए करवान को। भगवान विष्णु को सुख समृद्धि का दाता कहा गया है और भगवान विष्णु का जो वास है वह पीपल वृक्ष में बताया गया है। अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास भगवान विष्णु के चरणों में ही बताया गया है। और जब माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तो आपके घर की आर्थिक दशा है वह सुधरने लगती है। नंबर 4 है इस डोरे कि जब भी आप पूजा करें, पूजा करने के बाद आपको नल दमयंती की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अपने हाथ में गेहूं के दाने लेकर आपको नल दमयंती की कथा सुननी है। नंबर 5 है कि जब भी आप इस कथा को सुन लें, इसके बाद इस जल को भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर अपने मन की मनोकामना को बोलकर इस डोरे को आप अपने गले में धारण कर लें। नंबर 6 यह है कि पूजा के बाद आपको अपने घर के दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम के छापे अवश्य ही लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत की बढ़ोतरी होती है। नंबर 7 है कि इस व्रत में केवल एक ही समय पर खाना खाया जाता है, वह भी बिना नमक के। इस व्रत में किसी भी प्रकार के नमक का आपको सेवन नहीं करना है। नमक वाला भोजन आप किसी अन्य व्रत में कर सकते हैं, लेकिन आपको इस व्रत में नमक का भोजन नहीं करना है। नंबर 8 जो कि है विशेष रूप से इस व्रत में आपको गेहूं का ही प्रयोग करना है। जब भी व्रत को करते हैं तो पूजा में भी आपको गेहूं के दाने रखने हैं, कथा में भी आपको गेहूं के दाने लेकर ही आपको इस कथा को सुनना है। नंबर 9 है कि घर की साफ सफाई करके ही आपको आज के दिन इस व्रत की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। आप एक दिन पहले अपने घर में अच्छे से साफ सफाई कर लें, क्योंकि जहां पर गंदगी होगी वहां पर दशा माता लक्ष्मी माता गलती से भी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपको अपने घर की दशा सुधारनी है तो अपने घर में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप इस डोरे को पूरे साल तक ना पहन पाए तो ऐसे में आपको इस डोरे को वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन देखकर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों में आपको इस डोरे को खोलकर एक डिब्बे में रखकर अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए, क्योंकि अगले साल जब आप इस व्रत को करेंगे तो इस डोरे को पीपल वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी निकालकर आपको दबा देना है, या पीपल के वृक्ष में आपको इस डोरे को बांध देना है और उस दिन आपको व्रत भी अवश्य रखना है। अगर आप दशा माता के व्रत में इन 10 नियमों का पालन करते हैं तभी आपको इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। अब महाराज हम आप सभी को यह भी बता देते हैं कि इस बार यह व्रत कब रखा जाएगा, 12 या 13 मार्च, और इसी के साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो महाराज दशा माता व्रत प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी पर किया जाता है। ऐसे में महाराज इस वर्ष दशमी तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 6:29 पर होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 14 मार्च को सुबह 8:11 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत इस बार 13 मार्च दिन शुक्रवार को ही रहेगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:53 से सुबह 11:19 तक रहेगा और अगला मुहूर्त दोपहर 12:47 से 2:16 तक रहेगा। तो महाराज उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय दशा माता जरूर लिखें। धन्यवाद।